This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। 25 जून 1975 में कांग्रेस के शासन में संविधान को दरकिनार कर दिया गया था, आपातकाल घोषित कर दिया गया था। जो लोग इसके खिलाफ बोले उनको या तो मार डाला गया या जेल में बंद कर दिया गया। अब 25 जून को आज की भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं कि देश के लोग आज धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि संविधान की आगे की कोई इस प्रकार से हत्या ना कर सके। इसलिए उस दिवस को याद रखना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में आज जो संविधान की चर्चा हो रही है हम उसके अनुसार चल सके और समाज को सुरक्षित रख सके। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां का कथित तौर पर किसानों को बंदूक से धमकाने का एक पुराना वीडियो वायरल होने के बाद पुणे पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख का कहना है कि यह घटना 1 साल पहले हुई थी। हमने उस व्यक्ति का पता लगा लिया है जिसके साथ यह घटना हुई थी। हमने उनका सत्यापन कर लिया है। वह जो भी शिकायत देगा हम उसे दर्ज करेंगे और आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर उधमपुर में बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने से निवासियों की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी सिक्किम में याकला में विनाशकारी आग ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जवाब में सैनिकों ने तेजी से कार्रवाई की, बहुमूल्य जिंदगियां बचाई और आग को फैलने से रोका। पास के आर्मी अस्पताल में जरूरतमंद लोगों को तुरंत सहायता प्रदान की गई और घायलों को गंगाटोक लेकर जाया गया, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न विकास परियोजनाओं को आधारशिला रखने के बाद पश्चिमी उपनगर के नेस्को सेंटर गोरेगांव में एक सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को पिछले आम चुनाव की अपेक्षा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं ही नहीं, नेताओं का मनोबल भी गिरा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से यूपी से लेकर दिल्ली तक का मंथन का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के एक विधायक ने पार्टी आलाकमान को आईना दिखाते हुए सियासत में भूचाल मचा देने वाला बयान दिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव महाविकास आघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव में कांग्रेस के करीब आधा दर्जन विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद शरद पवार की एनसीपी समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को हार का सामना करना पड़ा है। जयंत पाटिल की हार अब वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस की आलोचना की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण आज और 14 जुलाई को दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाएगा। मजनू का टीला गुरुद्वारे के पास यमुना बाढ़ क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। यहाँ रह रहे लोगों को डीएए ने एक नोटिस जारी किया है। इसमें यमुना किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया है। देश भर के कॉलेजों में युवाओं को नशे की चपेट में आने से रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ा फरमान जारी किया है। एनएमसी ने नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अलग से तंबाकू समाप्ति केंद्र बनाए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने वाले पुलिसकर्मियों की लगातार करतूतें सामने आती रहती है। एक ऐसा ही मामला बरेली से सामने आ रहा है, जहां एक युवक ने गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। चौकी इंचार्ज ने आरोपी को बचाने के लिए उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी आरोप में बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने चौकी इंचार्ज विक्रांत आर्य को सस्पेंड कर दिया। पूरा मामले में वादी ने कोर्ट में वाद दायर किया था। फिलहाल चौकी इंचार्ज की पोस्टिंग की मुड़िया अहमदनगर पर थी और इससे पहले वो प्रेमनगर थाने में तैनात था। गोंडा जिले में एक बार फिर घाघरा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। हर साल की तरह इस साल भी जिले की 2 तहसील करनौलगंज और तबगंज के इलाकों में घाघरा तबाही मचा रही है। घाघरा का जल स्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि नवाबगंज से
घेउमम घाट होते हुए अयोध्या को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग टूट गया है। करीब 20 गांव को घाघरा ने अपने आगोश में ले लिया है। इससे हजारों की आबादी प्रभावित है। इस इलाके के लोग को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए सिर्फ नाव ही एक साधन है। शादी समारोह में मचे बवाल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला पुलिस तक पहुंचा भी है, लेकिन दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हा पक्ष की ओर से रुपयों की डिमांड की जा रही है। उन्हें खाना भी बनवाना था। इसी बात पर दूल्हा पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर भारत के बिहार और यूपी के कुछ जिलों में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मधुबनी, मोतिहारी, पटना, बांका और मोरिया में हल्की तो नवाबों के शहर लखनऊ में तेज बारिश हो सकती है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत को आप नेताओं ने ऐतिहासिक बताया और बीजेपी पर साजिश रखने का आरोप लगाया। वही बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी बड़ी लंबी कतारों में टिकट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जल्द ही यात्रियों के ये सुविधा दी जाएंगी कि वो 120 दिन पहले ही अपने गंतव्य के लिए मेट्रो से टिकट बुकिंग कर पाएंगे। यात्री इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट और ऐप के जरिए इसके बुकिंग की सुविधा मिलेंगी। ऐसे में सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र दिल्ली में यात्रियों को सफर करना और आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में एक अहम विधेयक महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पेश किया है। इस विधेयक को अर्बन नक्सल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस विधेयक में नक्सली संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों को प्रभावी कानून तरीके से नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रात्रिकालीन बाजार और व्यावसायिक संस्थानों के लिए संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। भूत प्रेत के नाम पर पीड़ित परिवार से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। सब कुछ लुटाने के बाद बाटन परिवार पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि आरोपी अरुण, वरुण और सचिन उपाध्याय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन की अदालत में दो बेटों ने अपनी मां के साथ अपनी ही मां की जमानत का विरोध किया। बेटों ने कोर्ट से कहा कि अगर वो मां उनकी जेल से बाहर आ जाती है तो उन्हें जान से मरवा देंगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। पूरा मामला उज्जैन में 2 महीने पहले हुए हत्याकांड से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 78 दिन से बी फार्मा की लापता छात्र में खौफनाक खुलासा हुआ है। छात्र को उसके सीनियर साथी ने मासूका के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। पुलिस की छात्रा का शव नहीं मिला, लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर उसकी हड्डियां, सिर के बाल, ब्रेसलेट बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने फुर्ती नहीं दिखाई, तब कोर्ट में मामला पहुंचा है। अब तक के 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक,
vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट, नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।